सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है कि ऑफिस का वास्तु किस प्रकार का होना चाहिए और इसमें जिन पॉइंट्स को मैं टच करूंगी वो इस प्रकार हैं। पहला तो ये कि ऑफिस का एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए, ऑफिस की फेसिंग कैसी होनी चाहिए, ऑफिस का रिसेप्शन कहाँ होना चाहिए, जो ऑफिस के मैनेजर, डायरेक्टर या ओनर है उनका सिटिंग एरिया, नॉर्मल कर्मचारियों का सिटिंग एरिया, मार्केटिंग वालों का, अकाउंट्स वालों का सिटिंग एरिया कहाँ होना चाहिए, ऑफिस में सीढ़ियाँ, बाथरूम या पेंट्री कहाँ बनाई जानी चाहिए, ऑफिस में आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कहाँ रखना चाहिए, भगवान कहाँ रखे जाने चाहिए और साथ ही में पैसा कहाँ रखा जाना चाहिए, ऑफिस में किन कलर्स का उपयोग किया जाना चाहिए और किन कलर्स को पूरी तरह से अवॉइड किया जाना चाहिए। मैं इन सारे पॉइंट्स के ऊपर, इन सारे मुद्दों के ऊपर आपसे बात करूंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, मतलब ऑफिस का एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए, ऑफिस की फेसिंग क्या होनी चाहिए। सबसे बेस्ट जो एंट्रेंस होता है या फेसिंग होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। दूसरा, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ऑफिस ना मिले या नॉर्थ ईस्ट की तरफ दरवाजे वाला ऑफिस ना मिले, तब फिर आप नॉर्थ फेसिंग ले सकते हैं या फिर आप ईस्ट फेसिंग ले सकते हैं। साउथ फेसिंग ऑफिसेज भी कई बार होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर साउथ फेसिंग ऑफिस बुरा ही होता है, लेकिन अगर आपका ऑफिस साउथ फेसिंग है तो आपको ध्यान रखना है कि साउथ वेस्ट फेसिंग एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में एंट्रेंस जो है वो चलेगा। साउथ में भी कुछ डायरेक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही ऑस्पिशियस होती हैं, जो बहुत प्रॉस्पेरिटी देती हैं, बट उसके लिए फिर आपको वास्तु कंसल्टेशन लेना होता है। तो चलिए, ये तो होगी एंट्रेंस की बात। अब हम बात करते हैं कि ऑफिस में रिसेप्शन का होना चाहिए, क्योंकि वही वो पहली जगह होती है जहाँ पर ऑफिस में सभी आने वाले जो है वहाँ आते हैं। तो रिसेप्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट होता है। रिसेप्शन अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकता तो फिर आप उसे नॉर्थ में कर सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन फिर आपके सामने ईस्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि जो ऑफिस के ओनर हैं, मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, मतलब जो भी सबसे टॉप मोस्ट अधिकारी हैं, उन्हें कहाँ ऑफिस में बैठना चाहिए। उनके लिए वैसे तो सबसे बेस्ट जो प्लेस होगा ऑफिस में वो दिशा होगी साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम दिशा, वो उनके लिए बेस्ट होती है। अगर किसी वजह से ऑफिस में दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं बिठाया जा सकता तो फिर आप दूसरा ऑप्शन साउथ दिशा रख सकते हैं, दक्षिण दिशा। अगर साउथ में भी पॉसिबल ना हो तो तीसरा ऑप्शन फिर आपके सामने वेस्ट डायरेक्शन होती है, उन्हें उस दिशा में बैठना है। लेकिन जब वो बैठ रहे हैं तो उनकी जो फेसिंग है, मतलब एक तो वो दक्षिण पश्चिम दिशा में बैठ रहे हैं लेकिन उनकी जो फेसिंग है वो नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट रहेगी, या फिर वो नॉर्थ फेसिंग बैठे, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और फिर तीसरा ऑप्शन जो है वो उनका रहेगा कि वो ईस्ट की तरफ बैठे, मतलब अगर वो साउथ दिशा में बैठे हुए तो फिर वो ईस्ट की तरफ फेस करते हुए बैठ सकते हैं। इस तरह से उनका मुंह उस डायरेक्शन में या उस दिशा में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऑफिस में मार्केटिंग, सेल्स वालों को कहाँ बैठना चाहिए, और साथ ही में अगर आपके ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जो कि एक तरह से फिनिश गुड्स होती हैं, मतलब बना हुआ सामान या माल होता है जिसे कि बस मार्केट में सप्लाई किया जाना होता है, जिसे ग्राहकों को बेचा जाना होता है, अगर इस तरह का कोई सामान है तो उसके लिए, और सेल्स एंड मार्केटिंग के जो आपके कर्मचारी हैं उनके लिए सबसे अच्छी दिशा रहेगी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा। अगर नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम दिशा में उनके लिए जगह ना हो तो फिर आपके सामने दूसरा ऑप्शन होता है नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा। तीसरा ऑप्शन आपके सामने वेस्ट दिशा होता है, वेस्ट दिशा भी अच्छी है, आप उन्हें वहाँ भी बिठा सकते हैं। जो बाकी के आपके कर्मचारी हैं उनके लिए स्वाभाविक तौर पर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ दिशा सबसे अच्छी रहेगी। अगर उस पूरे एरिया के बाद भी कुछ कर्मचारी बच जाते तो आप उन्हें ईस्ट डायरेक्शन में बिठा सकते हैं। ऑफिस में अकाउंट्स की जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर ऑफिस में अकाउंटेंट तो होते ही हैं जो कि पैसों का हिसाब किताब रखते हैं। उनके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन होती है वो है साउथ ईस्ट दिशा उनके लिए सबसे अच्छी होती है। अगर साउथ ईस्ट दिशा में उनके लिए जगह ना हो तो आप उन्हें साउथ में बिठा सकते हैं, या आप थोड़ा सा उन्हें साउथ वेस्ट की तरफ भी थोड़ा सा ले जा सकते हैं, पर कोशिश करिए कि वो साउथ दिशा में ही रहें। अब हम बात करते हैं कि ऑफिस में पेंट्री किस एरिया में होनी चाहिए। ऑफिस में पेंट्री का जो एरिया है वो बेस्ट रहता है साउथ ईस्ट में, वो सबसे अच्छी दिशा है। अगर आपको पेंट्री के लिए साउथ ईस्ट में जगह ना हो तो सेकंड ऑप्शन आपके सामने फिर ईस्ट दिशा होती है, या फिर आप उसे साउथ में ले जा सकते हैं, पर बेस्ट जो है वो साउथ ईस्ट ही होगा। किसी भी कंडीशन में आपकी पेंट्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाएगा। तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को पूरी तरह से अवॉइड करिएगा। ऑफिस में बाथरूम कहाँ होना चाहिए। बाथरूम की जो सबसे अच्छी जगह रहेगी वो नॉर्थ वेस्ट होती है। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ना बनाया जा सके तो दूसरी दिशा जो है वो वेस्ट होती है, वो दिशा में आप बना सकते हैं, बट कोशिश करिए कि आपके टॉयलेट या बाथरूम या वॉशरूम्स जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट दिशा में ही रहें। सीढ़ियों के लिए ऑफिस में जो बेस्ट दिशा रहेगी वो साउथ में रहेगी या साउथ वेस्ट में रहेगी।
कभी भी सीढ़ियाँ बीच में नहीं होनी चाहिए, मतलब ब्रह्म स्थान में, ऑफिस का जो बीच वाला एरिया है उस दिशा में सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऑफिस में भगवान कहाँ रखे जाने चाहिए। भगवान के लिए दो जगह सबसे अच्छी रहेंगी। देखिए, रिसेप्शन में, क्योंकि सभी लोग आते हैं तो भगवान को रिसेप्शन एरिया में, मतलब नॉर्थ ईस्ट एरिया में तो होना ही चाहिए, तो आप उन्हें नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखिए, रिसेप्शन एरिया में रखिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि रिसेप्शनिस्ट के पीछे तरफ भगवान नहीं होने चाहिए, उसके साइड में हो सकते हैं या फिर सामने तरफ हो सकते हैं भगवान। अगर दूसरा जो भगवान के लिए स्थान है जो होना ज़रूरी है वो है साउथ वेस्ट दिशा में, जहाँ पर कि उसके ओनर, डायरेक्टर या मैनेजर्स बैठ रहे हैं, वहाँ उनके कैबिन में भी भगवान होने चाहिए। और अगेन यही बात है कि जो ओनर, डायरेक्टर हैं उनके पीठ के पीछे भगवान नहीं होने चाहिए, सामने हो या साइड में हो सकते हैं। ओनर या जो डायरेक्टर है उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके पीछे की वॉल जो है वो कोई मेटल वाली वॉल नहीं होनी चाहिए, वो एक प्लेन वॉल होनी चाहिए, वो टुकड़ों में बटी हुई वॉल भी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऑफिस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कहाँ रखा जाना चाहिए। जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ लेजर्स या फाइल्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उनके लिए बेस्ट डायरेक्शन तो वैसे साउथ वेस्ट रहेगी, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में उन डॉक्यूमेंट्स को रखा जाना चाहिए। पैसे की व्यवस्था ऑफिस में कहाँ होनी चाहिए, तो पैसों के लिए सबसे अच्छी जगह नॉर्थ ईस्ट रहेगी, और दूसरी जगह अगर कोई बड़ा अमाउंट रखा जा रहा है तो वो जो ओनर, डायरेक्टर हैं उनके साउथ वेस्ट जो दिशा है उस दिशा में पैसा रखा जाना चाहिए। छुटमुट पैसा आप नॉर्थ ईस्ट में रिसेप्शन एरिया में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑफिस में किन कलर्स का उपयोग किया जाना चाहिए और किन्हें अवॉइड किया जाना चाहिए। ऑफिस में सबसे अच्छे जो कलर्स होते हैं वो लाइट कलर्स होते हैं एंड ब्राइट शेड्स होते हैं। लाइट कलर्स में आप वाइट, ऑफ वाइट या येलो के शेड्स ले सकते हैं। आपको ऑफिस में रेड, पिंक, कोरल एंड मरून, इन कलर्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ये पूरी तरह से वर्जित हैं। साथ ही में आप दक्षिण दिशा में यानी साउथ दिशा में आप ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हैं, और साउथ ईस्ट दिशा में आप ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा के लिए जो बेस्ट कलर्स हैं वो लाइट वाइट, ऑफ वाइट या येलो कलर जो हैं वो बेस्ट रहेंगे। वैसे सबसे अच्छा तो आपके लिए ये रहेगा कि ऑफिस में सिर्फ आप ऑफ वाइट, वाइट, क्रीम या लाइट येलो के या पेस्टल शेड्स ही यूज़ करें, वो सभी डायरेक्शंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने ऑफिस को रिव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें कहीं कोई वास्तु दोष तो नहीं है और उसे किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नमस्कार।